मुझे अनुकूला। भगवान श्री राम ने कहा, हे कामसो जी, भक्ति काम लेगी संतोष में कि भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संतो होने अनुकूला। हे मेरे प्यारे कामसो जी, भक्ति मिलेगी संतोष में। और संतों कहाँ खोज करेगा? इससे बाजार में जाते हैं, आप पूछते हैं कि आलू क्या भाव है, टमाटर क्या भाव है, मूली का क्या भाव है, लौकी का क्या भाव है। जैसे बाजार में बिना भाव के सब्जी नहीं मिलती, हे कामसुन जी, जब काम का सच्ची भावना हो जाएगी तो संत मिल जाएंगे और भक्ति मिल जाएगी। कैसे कि भाव सहित खोज ही जो प्राणी, और भाव भक्ति मरी सब सुख खान। सब छोटी खान है भक्ति, जब आपका भाव हो जाए, भाव विद्या देवा। और जब संत मिल जाए, कैसा प्रेम हो कि संत चरणों पंकज अति प्रेमा, मनोकम बचनो भजनो जड़ोरेमा। संत के चरणों में मन से वचन से प्रेम हो और उनके दिए गए मंत्र का हम गहरे रूप से जाप करें, आपको भक्ति मिल जाएगी। तो अस विचारित करो सत्संगा, राम भगति ते सुलभ विहंगा। ऐसा विचार करके संतों का संग करें, निश्चित भक्ति मिल जाएगी। तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न प्रावहि प्राण। तो सुधि पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाई। धन आपको सुविधा दे सकता है, सामान दे सकता है, लेकिन सुख नहीं देगा। दुनिया की चीजें आपको सुविधा साधन दे सकती है, सुख नहीं देगा। सुख कामयाब में, संतोष सत्संग में, भक्ति में। इसी विषय में श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव जी परम उनके मित्र सखा से कहते हैं, उद्धव जी, ना तो मैं यज्ञ करने से मिलता हूं, न तप से, दान से, न दक्षिणा से, न शान साध, न वेदों से पढ़ने से, मैं किससे मिलता हूं? न रोधती माम योगो, न सांख्यम धर्मेव च, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो, निष्ठा पूर्णं न दक्षिणा। प्रदान यज्ञेश छंदांसि, तीर्थानि नियमायमः, यथा वृंदे सत्संगा सर्वसंगा पौर्णिमा। भगवान कृष्ण एकादश स्कंद में न मैं यज्ञ से, न तप से, दान से, न शान साथ, न वेदों से पढ़ने से, दक्षिणा से, न तपस्या से। जहां संतों सत्संग होता है वहीं पर होता है। और कहते हैं उन्होंने, भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं संत के वश में हूं। सत्संग से किसको किसको मैं मिल गया हूं? परमात्मा मिल गया। कहते हैं, सत्संगे नहीं कहते या तुधाना खगा मगा। सत्संग से दैत्यों का मिलान हुआ, खग पक्षी। सत्संग नहीं कहते या तुधाना खगा मगा, गंधर्वा सरसो नागा। सांपों का गंधर्व, गंधर्वा सरसो नागा, सिद्धा शारण गुहिका। विद्याधरा मनुष्येषु, विद्याधरों को, मनुष्यों को, विद्याधरा मनुष्येषु, वैश्याः शूद्राः स्त्रियोऽन्तजः, रजस्तमः प्रगतिस्तस्मिन् तस्मिन् युगे नरो। मनुष्यों को, वैश्यों को, शूद्र को, स्त्रियों को, और जो तमोगुणी थे उनको भी प्राप्त हुई। विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः शूद्राः स्त्रियोऽन्तजः, रजस्तमः प्रगतिस्तस्मिन् वाले को सत्संग माध्यम से नहीं मिलता। किसको?
सुग्रीवो हनुमानस्यो गजो गधो बणिकपथा व्याधा कुब्जा ब्रज गोप्यो यज्ञ प्रतन्नस्तथा करे। हनुमान जी को, सुग्रीव को, वाली को सबको मिला, सत्संग से माध्यम से मुझे प्राप्त कर लिया। और कहते हैं उद्धव, इन लोग कोई साधना नहीं किया, तप नहीं किया, यज्ञ नहीं किया, दान नहीं किया, लेकिन तेनाधीत सुनिगणा नोपासित महे तमहा आवता तत्सरता सत्संगानुमानो भागता। इन्होंने कोई यज्ञ तप नहीं किया, चंद पान तप भी नहीं किया, केवल सत्संग के माध्यम से प्राप्त कर दिया। केवल निहि भावे गोप्यो गावो नगा मृगा एने मूर्तियो नागा सिद्धा मानी योरंजसा यम योगेन सांख्येन दान तपोधरे व्याख्या स्वाध्याय संन्यासै प्राप्याद तन्नोगी। कहते हैं मैं यज्ञ से न वेद से, सत्संग से, सताम संगा सताम एका सताम मंत्र जपस्तथा नास्ते सरे ध्यानम गायन्ति सुदये सदा। तो शास्त्र का है संग का संग है, सत्संग से ही आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये आपके सामने मैं डॉक्टर के.वी. शर्मा ने ये धर्म का एक कल्प चला दिया। बड़े भगाई कौन आ पाता है यहाँ पर, गाड़ी की इंजन एक होता है, एक पे चले जाते हैं। इन्होंने संकल्प किया मुझे कथा करानी वृंदावन, भगवान कृपा हुई आप सुनाए तो कथा भी सुने, संत सत्संग करें। भगवान स्वयं कहते हैं संत के माध्यम से नहीं मिल जाऊंगा, और दुनिया में कोई शक्ति, कोई डॉक्टर, वैज्ञानिक मशीन नहीं है। देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी आपको परमात्मा से मिलाएगा, संत मिलाएंगे। संत सुई सुहागा जोड़ देते हैं, सुई कपड़ी जोड़ती है, सुहागा सूर्य को जोड़ता है, और संत पद का परमात्मा बना देते हैं। सत्संग से माध्यम से आपका अंदर बाहर पड़ेगा, आपकी बुद्धि सतोड़ी बन जाएगी, और जब सतोड़ी बुद्धि बन जाएगी तो वास्तव में अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और अंतःकरण के अंदर परमात्मा आपसे बहुत प्यार करेगा, इतना प्यार करेगा कि दुनिया के लोग आपको ठुकरा देंगे, लेकिन प्रभु कहीं ठुकराएंगे। एक बात ध्यान रखना, जब तक के भगवान श्री राम से प्रेम करती थी, दुनिया के लोग न सम्मान करते थे, राम भी सम्मान करते, सारी अयोध्या सम्मान करती थी, लेकिन जब राम को छोड़ करके भरत से प्रेम किया, अपने बेटे से प्रेम किया, खुद से प्रेम किया, अपने बेटे की राजगद्दी मांगी, ऐसा मांगा, अयोध्या का राज मिल जाए, तो सबने छोड़ दिया। अगर परमात्मा से प्रेम करते रहोगे, संतों से प्रेम करते रहोगे, सत्संग से प्रेम करते रहोगे, कथा से प्रेम करते रहोगे, तो आपकी पत्नी भी साथ देगी, पति भी साथ देगा, माता का बेटा सब लोग साथ देंगे। अगर हम भगवान को छोड़ देंगे तो दुनिया भी आपको छोड़ देगी, और भगवान भी छोड़ देंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, हे दुनिया के लोगों, मैं सबके पास अच्छे भोजन के लिए हाथ फैलाता था, अच्छे कपड़े के लिए, पैसे के लिए, मान सम्मान के लिए परेशान था, मुझे सबने ठुकरा दिया। मैं जब रिश्तेदारों के पास जाता मुझे कोई नहीं पूछता था, लेकिन जब संत के साथ पहुंच करके हमने सत्संग किया, आपके मंत्र का जाप किया, तो आज मुझे नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सारे विश्व के लोग आज मुझे बधाई देने के लिए आ रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की कुटिया के सामने सेनाइयां, बड़े बाटे, गुलस्ते लोग लेकर आ रहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर अपने कुटिया के पास बैठे हुए आंखों से आंसू बहा रहे थे। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपकी आंखों में आंसू कैसे आ रहे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, हे शिष्यों, मैं आज अपने प्रभु से कुछ मांग रहा हूँ। बोले क्या मांग रहे हो? मैं झोली फैला के मांग रहा हूँ, मैं हाथ फैला के मांग रहा हूँ। बोले क्या मांग रहा हूँ? मैं पैसा नहीं मांगता, मैं माता नहीं मांगता, मैं बेटा बेटी नहीं मांग रहा हूँ, मान सम्मान नहीं मांग रहा हूँ, यश कीर्ति नहीं मांगता हूँ, बस एक चीज मांगता हूँ, हे प्रभु, जब मेरी कुटिया का दरवाजा खोले तो सीधा मैं आपके घर की ओर आऊं,
और जब मैं आपके घर की ओर आऊंगा तो निश्चित आपका दरवाजा मेरे लिए खुला होगा, मैं दौड़ करके आपको दंडवत प्रणाम करूंगा। आप मुझे दौड़ करके अपने हृदय से लगा लोगे, हृदय से नहीं, आप मुझे अपनी गोद में डालोगे। गोद, और गोद किसको लेते, कोई बच्चे नहीं होते, मैं आपका बेटा बन जाऊंगा, आप मेरे पिता बन जाओगे। जो आप जगत पिता हैं, संपूर्ण संसार की संपत्ति मेरी हो जाएगी, क्यों आपने गोद लिया, गोद। और पिता के अरमान होते हैं मेरा बेटा आकाश से भी ऊंचा हो जाए, मेरा बेटा हमेशा में महान बने, मैं अपने बेटे से तन में, धन में, विद्या में, ऐश्वर्य में, सब में हार जाऊं, तो आप मेरे पिता हैं, मैं आपका बेटा हूं, आपने गोद लिया है। बस हे प्रभु, मेरी अंतिम इच्छा है, मैं आपके चरणों पर कहता हूं, मेरी अंतिम इच्छा है, बस एक बार में कुटिया में आओ। आपको निश्चय में कुटिया में आना पड़ेगा, और जब मेरी कुटिया में दुनिया का मालिक आ जाएगा तो धन की क्या कमी होगी, मान सम्मान की क्या कमी होगी, अच्छे भोजन क्या कमी होगी, अस्थिर वस्त्र क्या कमी होगी। हम भी प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु बस एक बार मेरी कुटिया में आओ, बस एक बार मेरी कुटिया में आओ। भगवान को कहो, अभी तक हमने पत्नी से प्रेम किया, बच्चों से प्रेम किया, माता पिता से, दुनिया के लोगों से प्रेम किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। आपकी कलह, अशांति, टेंशन, आकुलता, व्याकुलता, सब कुछ होने पर अशांति है, वो मस्ती और नूर चमक नहीं है, आपकी दृष्टि श्रेष्ठ नहीं, बाणी सुबाणी नहीं। जिन्हें संत अपनी बाणी से बोलते हैं, उनकी बाणी मीठी क्यों होती है, उनकी दृष्टि क्यों होती है, प्रभु के नाम का जाप करते हैं। आप नाम का जाप करके देखें, आपकी दृष्टि श्रेष्ठ बाणी सुबाणी बन जाएगी, चेहरे में एक नूर प्रकाश दिखाई देगा, दुनिया को सम्मान करेगी। कहने मतलब कुछ करके जाओ, न जाने कब मेरी श्वासें बाहर निकल जाए। एक मिनट के अंदर 15 श्वासें लगती हैं, एक घंटे अंदर 900 श्वासें, 24 घंटे में 21,600 श्वासें नहीं बाहर निकल जाती है, उतना में से नष्ट हो रहा है। कुछ करो, बहुत पैसा कमा लिया, दुनिया में आकर मैंने खूब कमाया, दुनिया में आकर मैंने खूब कमाया, क्या हीरा क्या मोती, पर क्या करें यारो, मेरे कफन में जेब होती, मेरी कफन में जेब होती, वो भी ले जाते। दुनिया में आकर मैंने खूब कमाया, क्या हीरा क्या मोती, पर क्या करें यारो, मेरे कफन में जेब होती, मेरे कफन में जेब होती। बहुत कमाया। एक भिखारी था, एक बात लेकर एक कटोरे एक सत्वा से मांग रहा था। 80 वर्ष हो गए भीख मांगते हुए, कोई भी उसका पात्र भर नहीं पाया। वो रोता था, मेरे इस कटोरे को भर दो, मैं कटोरे भर में, कोई नहीं भर पाया। नारद जी लगे, कहा भैया क्या बात है, कहा नारद मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरी 80 साल की उम्र हो गई है, मेरा कटोरा कोई आपका भर नहीं पाया, अगर मेरा कटोरा भर जाए मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। नारद ने कहा मैं पत्र कुबेर को लिख रहा हूं, मेरा शिष्य है। नारद ने पत्र कर दिया, कहा कुबेर के पास पहुंच जाओ। जैसे कुबेर के पास पहुंचते हैं, कुबेर ने पत्र पढ़ा, देखा नारद जी का पत्र है, बस खुश हुए। उसमें ये लिखा हुआ था, हे कुबेर, ये भिखारी 80 वर्षों से भीख मांग रहा है, इसने इसका पात्र कोई नहीं भर पा, कोई कटोरा नहीं भरा, आप इसको खजाने से भर दीजिए। कुबेर ने अपने नौकरों को आज्ञा दिया, सेवकों को आज्ञा दिया, इसका पात्र भर दो। जैसे उसमें डाला तो सारा खजाना उसके अंदर आ गया, फिर भी उसका पात्र नहीं भरा। कुबेर घबरा गए, ऐसा कौन सा भिखारी आ गया, ऐसा नारद ने किसको भेज दिया, मेरा सारा खजाना आ गया, फिर भी इसका कटोरा खाली रहा है। कुबेर ने नारद जी को बुलाया, कहा आप आइए, आपने कैसा अपना शिष्य भेजा है, सारा खजाना इसके अंदर आ गया, फिर भी इसका पात्र खाली हुआ। तब नारद ने उस कटोरे को पलट करके देखा तो मानव की निकली खोपड़ी, मानव की खोपड़ी निकली, कभी मानव खोपड़ी भरने वाली नहीं है। चाहे संपूर्ण संसार उसके पीछे, समूह संसार का पैसा आ जाए, पत्नी बेटा फिर कम रहेगी। इसलिए हे इंसान, तू क्यों पागल हो गया है, ये मानव खोपड़ी कोई भरने वाली नहीं। बिन संतोष
न काम न साही और काम गच्छतो सब न्यहु सुख नाही बिन संतोष संतोष कौन सुखा संतोष करो सभी रह जाएगा। पैसा बहुत लोगों के पास में, लेकिन जिस पर प्रभु कृपा करते हैं हृदय बैठे परमात्मा जिसको चाहते हैं उसी से अपना शुभ काम करा लेते हैं, सब कुछ रह जाएगा। आपने बच्चों को बहुत दिया, परिवार को बहुत कुछ दिया, रिश्तेदारों को बहुत कुछ दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। वही धन धन है कि प्रभु की काम में, सत्संग, पूजा पाठ, दान में, गरीब की सेवा में, गरीबों की सेवा करो, उसमें आए कोई धन। परमात्मा खुश होता है। आप भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान की मूर्ति को माला बनाते हैं, भोग लगाते हैं, फल लगाते हैं, आरती करते हैं, प्रणाम करते हैं, बाहर आते हैं, कुछ भिखारी खड़े होते हैं, वही मूर्ति मंदिर में है, वही मूर्ति भिखारी बनकर आपसे मांग रहे, कुछ दे दो। दीन रूप में प्रभु खड़े हैं, काहे को नैन चुराए रे, काहे को नैन चुराए रे। दीन रूप में प्रभु खड़े हैं, काहे को नैन चुराए रे, काहे को नैन चुराए रे। मन की आंखें खुल जाए तो क्या करना और ज्ञान का, मन की आंखें खुल जाए तो क्या करना और ज्ञान का। पानी उसका भूमि उसकी सब तुसी महान का। ना है तेरा ना ये मेरा, मंदिर है भगवान का। ना है तेरा ना ये मेरा, मंदिर है भगवान का, मंदिर है भगवान का। तो दीन रूप में प्रभु खड़े हैं, वही परमात्मा आपसे मांग रहा है, दे दो। ये संपूर्ण संसार प्रभु का रूप है, दूसरा नहीं। दीन रूप में प्रभु खड़े हैं, काहे को नैन चुराए रे, काहे को नैन चुराए। कभी आप अपने हाथ दे करके देखें, अंदर से वही परमात्मा आशीर्वाद देगा। नर नारी हृदय में जो धड़कन करे हुए मेरे प्रभु है, तो दिल की सहायता करो, गरीब सहायता करो। महर्षि रमन दक्षिण भारत में कोड़ियों की झोपड़ी में जाकर सेवा करते थे, उनको मवाद को साफ करते थे, पट्टी करते, मलहम करते थे। 12 वर्षों में सेवा करते हुए उस जापान के पादरी आए, कहा महर्षि रमन मैंने सुना है आपने परमात्मा का दर्शन किया। बोले हमने किया है। बोले आओ मैं आप दिखाऊं। जैसे कोड़ियों की कोठरी में गए, झोपड़ी में गए, कान की सेवा करो, निश्चित आपको प्रभु का दर्शन होगा। उन पादियों ने 10 वर्ष तक सेवा किया, बस प्रभु का दर्शन हुआ। क्यों? दीन रूप में प्रभु खड़े, काहे को नैन चुराए रे, काहे को नैन चुराए रे। मन की आंखें खुल जाए तो क्या करना और ज्ञान का। मन की आंखें खुल जाए तो क्या करना और ज्ञान का। पानी उसका भूमि उसकी सब कुछ महान का। वही परमात्मा जो मूर्ति में आज कुछ मांगा दे दो, प्रभु ने दिया है। गमों की आंच में, गमों के आंच में आज आंसू मारकर देखो, गमों के आंच में आंसू मारकर देखो। बनेंगे रंग हजारों, किसी पर डालकर देखो। मेरे और दिल की चुभन जरूर कम होगी। हे मेरे दोस्त, किसी की पैर का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। निश्चित परमात्मा मंदिर में भी मस्जिद में सब, लेकिन दीन में, गरीब में, दीन दुखी में, यानी परमात्मा किस रूप में आपके पास आ जाए। संपूर्ण संसार प्रभु का स्वरूप है, लेकिन सारी बातें कैसे समझ में आएंगी कि नाधीत सुदिगणा नोपासित महतमः आवृता तत् तपसा सत्संगान मानो पारदा।
संगा सता मेका सता मंत्र जप तथा नास्त यस्सरे ध्यानम गायन्ति श्रुतिये सदा। गीत कहता है संत संग करो, उनकी सेवा करो, उनके दिए गए मंत्र का जाप करो और 4 भुजाओं भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान करो। लक्ष्मी आपके चरणों में निवास करेगी, शांति आपके चरणों में आएगी, सुख सारे संसार के सुख आपके पास आएंगे। लेकिन सताम संगा इसका विचार करो। हम भजन नहीं करते, भजन करना सुरक्षा हो जाएंगे। राम भजन दिन सुनो खगेशा जीवन के कलेशा। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई और जब तब सुमिरन भजन न होई। राम भजन दिन सुनो खगेशा जीवन के कलेशा। राम भजन दिन सुन खगराई जान जाय राम प्रभुताई। भजन कर परमात्मा से इसी जीवन मिलना है। प्रेम करो तो प्रभु से करो, प्रेम करो तो वास्तव में परमात्मा से करो। आपने सबसे प्रेम किया, पत्नी से, बच्चों से, बेटा बेटी से, रिश्तेदारों से, मान सम्मान से, लेकिन सब प्रेम क्षणमात्र के लिए। महापुरुष कहते हैं प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए, प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों का प्रेम इसको रोना चाहिए, जो बने विषयों का अपने इसको रोना चाहिए। बीज बोकर बाग में, बीज बोकर बाग में फल खाए तुमने अगर, वास्ते पढ़ो के लिए कुछ होना चाहिए, वास्ते पढ़ो के लिए कुछ होना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। मखमली गद्दों, दल्लत के गद्दों में सोते हो तुम आराम से, दल्लत के गद्दों में सोते हो तुम आराम से। वास्ते पढ़ो के लिए कुछ तो बिछोना चाहिए, वास्ते पढ़ो के लिए कुछ तो बिछोना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। है हरि जगत में, है हरि जगत में पर प्रेम मिलते नहीं, है हरि जगत में पर प्रेम मिलते नहीं। दूध से मक्खन चाहो उसको बिलोना चाहिए, दूध से मक्खन चाहो उसको बिलोना चाहिए। प्रेम हो तो श्री हरि से प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों का प्रेम होना चाहिए। संत दिशा देते तो सब अपना समय बहुत बर्बाद किया। बाल सफेद हो गए। जब पहले कोयला काला होता है, भट्टी में जल करके सफेद जाता है। हम पहले समय सबकी काली काली बातें, लेकिन काम क्रोध में जल गए, सब बाल सफेद हो गए हैं। ये श्वासें बची है प्रभु से मिलने के लिए, प्रभु से मिलने के लिए, मिलन के लिए स्मरण जरूरी है, मिलन के लिए स्मरण है जरूरी, विरह के लिए जन्म भी है जरूरी। मुझे भी गुरु ने दे बताया जन्म के लिए मरण जरूरी, तो जन्म है तो मरण निश्चित है। चंद श्वासें मिली, चंद श्वासें मिली है मिलन के लिए, चंद श्वासें मिली है मिलन के लिए। पूरा हो रहा जिंदगी का सफर, तुम तो पंजन को खिलाते रहे, हमको कांटे मिले हैं कफन के लिए, कांटे मिले हैं कफन के लिए। जो व्यथाएं प्रेरणा दे, जो व्यथाएं प्रेरणा दे, उन व्यथाओं को लाओ, जूझ कर कठिनाई में जीवन का निखारो। वृक्ष कटकर बड़ा है, दीन बुझ पर जरा है। मृत्यु से जीवन में तो आत्मशु उतारो, मृत्यु से जीवन में तो आत्मशु उतारो। बहुत समय नष्ट हो गया। श्वास श्वास प्रभु के नाम पर जाकर नींद बहुत आती है। ब्रह्मोत्सव की नींद छोड़िए। 3:35 से 5:17 के बीच में ब्रह्मोत्सव होता है। परमात्मा से मिलने का सही समय है। जैसे आप किसी समय दिए जाए, किसी पता दिए, उस पते के अंदर आप 24 घंटे अंदर
या 80 घंटे वहां पहुंच जाओगे, परमात्मा सही मिलेगा। समय क्या है? प्रातः काल 3:35 से 5:17 के अंदर अपने गुरु के मन का जाप करें। एक साल अभ्यास करके देखें, निश्चित परमात्मा का अनुभव होगा, निश्चित प्रभु आपसे बहुत प्यार करेंगे। उसमें बहुत प्यारी आती है, तुम्हें देखना एक दिन, तुम्हें देखना एक दिन ऐसी नींद आएगी, तुम्हें जग नहीं पाओगे, तुम्हें दुनिया जगाएगी, तुम्हें दुनिया जगाएगी। हम कपड़ ओढ़ के पड़े होंगे, दुनिया में सबसे प्यारा प्रीतम रो रहा होगा, भैया जग जाओ, राजा जग जाओ, लेकिन नहीं जग पाओगे। कफन ओढ़ करके सो रहे होंगे, लाखों लोग खड़े होंगे रोने वाले। जब हमको कफन ओढ़ के गहरी में सोनी है, इस नींद को छोड़ करके अपने प्रभु से मिलने का प्रयास करो। समय 3:35 से 5:17 के बीच में अपने गुरु के मन का जाप करके जैसे एक साल के अंदर दुनिया कोई ताकत, कोई शक्ति, सब कुछ आपके पास में, एनर्जी, पावर, आपको सब कुछ मिलेगा। नींद को छोड़े, बहुत सो लिया, बहुत सो लिया। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जिनको तो अपना माने ये जर जमीन जोरो, जिनको तो अपना माने ये जर जमीन जोरो, ख्वाब का तमाशा मादर किधर बगोरो, झूठे मकान ही बनो कपड़ों में बास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। तनता है झूठे बुत बनो, बनता है छैल बागा, तनता है झूठे बुत बनो, बनता है छैल बागा। करता है खोज खुद की, कैसा है घर खुदा का, ऐसे जाम प्याला तुझको कनाश होगा, ऐसे जाम प्याला तुझको कनाश होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जो चाहे ऐसे मंजिल, तो सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, लक्ष्मी चाहते हो, शक्ति चाहते हो, भक्ति चाहते हो, शरीर को छोड़ो। 3:35 से 5:17 के बीच में मन का जाप करना शुरू करते हैं। आपके यहां शक्ति भी आएगी, लक्ष्मी आएगी, भक्ति आएगी, सब कुछ आएगा। शांति, शक्ति, भक्ति, लक्ष्मी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन समय आता है, ब्रह्म समय होता है। दुनिया में सारे लोग सोते हैं, भगवान का प्यार से जा करके प्रभु करता है, आंखों सांसों आता। जो चाहे ऐसे मंजिल, जो ढूंढ पीर कामिल, खुशबू है जिसकी दुनिया, उस गुल को कर ले हासिल। दीदार गीत सेवा अल्लाह खास होगा, दीदार गीत सेवा अल्लाह खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2
गज कफन बड़ा तेरा निवास होगा। नाम के जाप करने से, मंत्र के जाप करने से नंबर 1 सम्मान मिलता है, नंबर 2 सम्मान मिलेगा, नंबर 3 भगवान मिलेंगे। भगवान में आपको ज्ञान मिलेगा, भक्ति मिलेगी, शांति मुक्ति सब कुछ मिल जाएगी। तो नाम के जाप होने से, मंत्र के जाप होने से आपके यहाँ शांति आएगी, लक्ष्मी आएगी, शक्ति आएगी, भक्ति आएगी। और दुनिया का मालिक आपसे इतना प्यार करेगा, इतना प्यार करेगा कि माता पिता अपने बच्चे को प्यार करके, पति पत्नी प्यार करके छोड़ देते हैं, लेकिन दुनिया का मालिक कभी नहीं छोड़ेगा। आपके आगे पीछे रहेगा, कदम से कदम लाकर चलेगा। आपकी श्वास अंदर आती जाती है, बस इससे भी पास प्रभु खड़े होते हैं। आप दुख में दुनिया के लोगों को पुकारते हैं, रिश्तेदारों को, भाई बहन को पुकारते हैं, सच्चे भाव से प्रभु को पुकारें। परमात्मा पास खड़ा होता है, वो दिखता रहता है। आप आपस में पति पत्नी मजाक करते रहे, मित्रों से बात करते रहे, संसार में से विचार करते रहे, कभी एक बार उस प्रभु से बात कर लो। पीछे खड़े हुए, बगल में खड़े हुए, उनसे बात करके देखो ना, निश्चित आपका दुख दूर होगा, निश्चित होगा। कुछ करके देखो, भगवान के मंदिर में नहीं जाना। अगर दिल में आपत्ति आ जाए तो के पास जाना। दुनिया के लोगों से दुख को कहोगे तो आपके दुख को सुन लेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आप समस्या नहीं होगी। अगर दुख को कहना है, जहाँ भगवान का मंदिर हो, मूर्ति हो, वहीं जाकर दंडवत प्रणाम करना, अपने सारे दुख को कहना, भगवान निश्चित आपसे आपका दुख सुनेगी। कभी देखा भगवान स्वयं मूर्तियां मंदिर में खड़ी होती, क्यों खड़ी होती? संत कहते हैं जब भगवान के दरबार में जो भगवान कहते हैं, ये दुनिया के लोगों, जब आपको सभी लोग ठुकरा देंगे, जब दौड़ करके मेरे पास आओगे, मुझे दंडवत प्रणाम करोगे, तो मैं जन्म जन्मों तक खड़ा हूं, आओ, मैं दौड़ करके आपको अपने हृदय से लगा लूंगा। दो के पास जाना दुख में, एक तो जगत गुरु परमात्मा पास जाना और एक सदगुरु के पास जाना। यही आपके दुख को सुनने वाले हैं और क्यों नहीं सुनेगा। कुछ करो, लग रहे बहुत अच्छे कपड़े पहने, श्रृंगार मेकअप कर लिया, बहुत अच्छा, लेकिन नहीं, अंदर से बहुत परेशान। संत कोई मेकअप श्रृंगार नहीं करते, लेकिन मस्ती लोग प्रसन्न होते हैं। क्यों? अपने प्रभु से टच होते हैं, परमात्मा टच होते हैं। आप दुनिया के आनंद अपना लिया, मेकअप कर लिया, श्रृंगार कर लिया, अच्छे कपड़े पहन लिए, लेकिन नहीं, अशांत टेंशन, आकुलता, व्याकुलता। क्यों भजन नहीं करते? भजन करना सीखो, श्रृंगार करो तो प्रभु के लिए। गोपियां कहती थी, व्याध्या कुब्जा ब्रज गोप्यो यज्ञ पतन्यस्तथा परे। और गोपियां श्रृंगार करती अपने गोविंद के कृष्ण के लिए। श्रृंगार करो, आज हमने अपने घर को सजाया है, आज मेरे गोपी भी गोपाल भगवान आएंगे, मेरे गुरुदेव आएंगे। आज मैंने भोजन बहुत अच्छे बनाया, हे प्रभु बस एक बार मेरा भोजन और मेरा भोजन पवित्र हो जाएगा, ऐसी प्रार्थना करो, भगवान निश्चित आएंगे। बुलाओ तो भाव हो, तो सब दिशा देते हैं, दिशा बदल जाएगी। बस एक बात कहूंगा, जीवन में शांति चाहते हो, लक्ष्मी चाहते हो, भक्ति चाहते हो, सुख चाहते हो, सब कुछ चाहते हो, भाई भाई में प्रेम हो, पिता पुत्र में, सास बहू में हो, पति पत्नी प्रेम हो, तो नींद को छोड़िए, प्रातः काल की नींद छोड़ करके प्रभु के नाम का जाप करना सुने, निश्चित आपको शांति मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। अगर आप नहीं करोगे तो सब कुछ होने पर बेचैनी, उलझन, टेंशन हमेशा बने रहेगा। तो सब दिशा देते हैं, निश्चित आपकी दिशा बन जाएगी। आप जैसा जैसा अपना लो, जो विधाएं बना दे, जो विधाएं बना दे उन विधाओं को लाओ, जूझ कर कठिनाई में दिल का निखारो। ब्रज कटकर पड़ा है, दीप भूषण की जगह है, संघर्ष से जीवन में आर्टिस्ट संघर्ष जीवन है, लेकिन संघर्ष समाप्त होगा कि प्रभु के नाम जाप करोगे, संत दर्शन करोगे, उनकी सेवा करोगे, निश्चित आपका महान बन जाएगा। आप जैसा चर्चा अपना ले तो आपकी हाथ की बात है, किसी महापुरुष ने कहा है,
देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया, पाने वाला न पाए तो वो क्या। रूप धन और जवानी ये सबको दिया, रूप धन और जवानी ये सबको दिया, खोटे कर्मों में तूने मुझे को दिया, खोटे कर्मों में तूने मुझे को दिया। मोक्ष का रास्ता छोड़ कर बावरे, मोक्ष का रास्ता छोड़ कर बावरे, नरक की ओर जाए तो वो क्या करे। नरक की ओर जाए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया, पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे। तो बोले रूप जवानी, रूप को दिया। दुनिया के सारे रूपों को देखें, जब मुझे रूप देखने में इतने सुंदर लगते हैं तो ये रूपों को बनाने वाला कितना अच्छा कितना सुंदर होगा, उस परमात्मा खुश करे। धन क्यों दिया? धन से गरीब की सेवा करें, अच्छे काम करें। अगर धन 10वां हिस्सा नहीं निकालेंगे तो परमात्मा चमड़ी उधेर करके आपसे 10वां हिस्सा लेगा। आग घर में आग लग जाए, चोई लग जाए, आपको 3 कोट परेशान करेंगे, काला कोट, सफेद कोट, खाकी कोट। काले में वकील साहब, सफेद में इनकम टैक्स वाले और डॉक्टर, और खाकी में पुलिस वाले। इन 3 कोटों से बचना है तो पर कोट अवश्य जाओ, 10वें से दान करो, गरीब की सेवा करो, भगवान आपको रखेंगे। तो देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया, पाने वाला न पाए तो वो क्या करे। रूप धन और जवानी ये सबको दिया, खोटे कर्मों में तूने इसे खो दिया। मोक्ष का रास्ता छोड़ कर बावरे, मोक्ष का रास्ता छोड़ कर बावरे, नरक की ओर जाए तो वो क्या करे। नरक की ओर जाए तो वो क्या करे। देने वाले ने दुनिया को सब कुछ दिया, पाने वाला ना पाए तो वो क्या करे। जवानी, जवानी क्यों देगी? देश की, समाज की, राष्ट्र की सेवा करें, अपने माता का सेवा करें, वृद्धों का सम्मान करें। आज वृद्धों की बड़ी दुर्दशा हो रही है। बेचारी माँ देखती रहती मेरा बेटा भी नहीं आया। आप अफसर बन गए, बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, IAS IPS बन गए, माँ बाहर बैठी देखती है, बूढ़ी माँ 80 साल का मेरा बेटा भी नहीं आया। आप आए, काश करे, अपने कमे चले गए। माँ पूछती बेटा वेद कैसे हो गए, डांट देती, फटकार देती। माँ ममता की छाया होती, माँ का सम्मान करो। जिस माँ ने आपको पाला बच्चा बड़ा किया, आप छोटी अवस्था में थे, जब कपड़े गंदे करते थे तो गीले कपड़े को अपने वह बिछा देती थी और सूखे कपड़े अपने बच्चे बिछा देती। क्यों? माँ को आशा थी, माँ को थी। माँ परमात्मा स्वरूप होती, उस माँ सम्मान करो। आप कभी ऐसा नहीं करना तो बस तुमने माँ को ठुकराया, पिता को ठुकराया, कुछ नहीं देखा। परमात्मा में बैठा होगा, आप दलदल फटकोगे, ठोकरे खाओगे, इसलिए मां का सम्मान वृद्धों से करो। वृद्ध आश्रम में अपने माता को छोड़ देते हैं, नहीं करना चाहिए। उनकी हाल देखो, आप भी तो गोरे हो गए। ये बहुआ समझती है हमेशा गोल मटोल बनी रहेंगी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। सासू सम्मान करो। सास वक्त तकरार क्यों होती है? सास अगर अपनी बहू को बेटी समझे और बहू अपनी सास को मां समझे, कभी टेंशन नहीं होगा। सास अगर कोई बात बहू कह दे तो बहू समझे मेरी माँ ही तो है, मुझे पियर में माँ डांट फटकार मेरी माँ ही तो है। और बहू अगर कोई बात सास कह दे तो सास समझे मेरी बेटी है, मेरी बेटी भी कभी मेरी गुस्सा हो जाती, मेरी बेटी तो है। तो सास अपनी बहू को बेटी समझे और बहू की सास को मां समझे, कभी टेंशन नहीं होगा।
जीवन महान बन जाएगा। तो कहने लगे जीने कला सत्संग से। तो सताम संगा सताम नेता संग। ये सारी बातें संत के सत्संग से, मंत्र के जाप और भजन से निश्चित आपको आएंगी। तो आप जैसा चर्चा अपना लें तो आपकी यहाँ की बात है धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की भारत के ऋषियों की भारत की सदियों की भगवान श्री राम की काशी विश्वनाथ की भगवान श्री कृष्ण की यह पुरुष भगवान की वेद भगवान की सनातन धर्म की भारत के वीरों की भारत की सदियों की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास भगवान की सनातन धर्म की वंदे 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 भारत माता की हर हर महादेव। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।